दोस्तों नमस्कार। जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत द्विवेदी की। निशिकांत ने जो दानिश अली वाले मामला है उसको ट्विस्ट करने की एक कुछ सातिराना बहुत कोशिश की है और उसमें उन्होंने आरोप ये लगाया है कि अगर रमेश बिधूड़ी ने उनके लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जिनका हम यहाँ उल्लेख भी नहीं कर सकते, तो इसके पीछे रमेश बिधूड़ी की गलती नहीं है। गलती तो खुद ही दानिश अली की है। दानिश अली ने इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिससे वो बहुत ही उनकी तौहीन करने के लिए मतलब उन्होंने कहा था उनको, जिससे वो तैश में आ गए। रमेश बिधूड़ी उनके मुंह से ऐसी बातें निकल गई। उनका ये कहना है कि जो दानिश अली हैं वो अपने नाम के आगे कुंवर लिखाते हैं और चूँकि वो इसलिए वो मोदी को चाय वाला समझ के और उनके साथ में बड़ा हेय दृष्टिकोण रखते हैं और इसलिए वो अक्सर करके जब भी उनको मौका मिलता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी वो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उससे जो ग्रसित भावना है उसके तहत उनको नीचा दिखाने के प्रयास से बाज नहीं आते और नीचा दिखाने की कोशिश में हद लग जाती है। अब इससे ज़्यादा बड़ी झूठ कोई बात नहीं हो सकती कि कोई आदमी नरेंद्र मोदी को बेचारा समझे। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को कभी चौकीदार कहने लगे हों, कभी चाय वाला कहने लगे हों, कभी कुछ और कहने लगे हों और इस ढंग से उन्होंने अपने आप को गरीब और बेचारा साबित करने की कोशिश जरूर की हो, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने हैं किसी ने विश्वास नहीं किया कि वो उन्होंने कभी भी बेचारगी की स्थिति को झेला होगा। उन्होंने तो जब वहाँ मुख्यमंत्री बने थे तो वहाँ के गुजरात के उस समय भी बेचारगी का परिचय नहीं दिया। वो उस समय भी उतना ज़्यादा उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उतना हाई लेवल का उनका कॉन्फिडेंस लेवल था कि वो उस समय पे भी उन्होंने संजय जोशी जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रचारक को कुछ नहीं समझा और संजय जोशी को ही आखिरी में उनके सामने मात खानी पड़ी, उनसे हार माननी पड़ी और संजय जोशी ही का ही गुजरात से ट्रांसफ़र हो गया। उनका तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। हरेन पांड्या जैसे शक्तिशाली जो उनके प्रतिद्वंदी थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। आज तो वो साबित करने की चीन के राष्ट्रपति से लेके और अमेरिका के राष्ट्रपति तक को मतलब यानी वो ये एहसास करा चुके हैं कि ये लोग भी हमसे बात करने में अपने आप को धन्य समझ सकते हैं। तो वो उन मोदी को कोई बेचारा समझेगा, उन प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई ये समझेगा, कमतरी का उनका एहसास कराने की कोशिश करेगा। ऐसी कोई ज़रूरत कर सकता ये तो किसी में है नहीं। जो लोग खानदानी तौर पे बहुत बड़े अपने आप को आदमी समझते थे उनके दर्द के आगे वो भी निस्तेज है। नेहरू परिवार के लोग भी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी उनके सामने निस्तेज दिखाई देते हैं। तो इससे ज़्यादा वाहियात कोई बात नहीं हो सकती जो ये कही जा रही कि नहीं वो तो इसलिए करते थे। और जो जहाँ तक कुंवर शब्द का उल्लेख है तो कुंवर शब्द तो बहुत भारी पड़ जाएगा। उन्होंने निशिकांत ने इस बात को सोचा नहीं। कुंवर कहलाने वाले तो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। कुंवर शब्द का प्रयोग तो सबसे ज़्यादा ठाकुर लगाते, राजा लगाते हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी बहुत मुरीद है और मोदी जिनके प्रति मतलब बहुत ही जिनको जो है एक तरह से कहा जाए उनको बहुत पसंद करते हैं इस ढंग के कुंवर साहबान को। तो वो कुंवर साहबान के लिए जो है उनके कुंवर साहबान को अगर वो ये कहें कि कुंवर साहबान के दर्प में तो वो तो मुसलमान होने के नाते लगा गए होंगे, हिंदू परंपरा से उन्होंने लगाई गई होंगी, लेकिन कुंवर साहबान को दर्प की भावना से, गर्व की भावना से लगाना ये तो हिंदुओं की कुछ लोगों की कमजोरी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा साबित हो जाएगा। ये तो बूमरैंग हो जाएगा इस ढंग का जो हमला है। इस ढंग की बात उनको नहीं कहनी देनी चाहिए। कोई आदमी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति गाली देता है और उस गाली गलौज से तैश में आके कोई आदमी उसको गोली मार देता है, तो जब गोली मार देता है तो ये निशिकांत के तो जो उससे तो उसूल से तो ये साबित होना चाहिए कि पहले अदालत में जब उसका ट्रायल हो तो अदालत ये कहे कि इसने गोली मारी क्यों थी और अदालत कहे कि नहीं चूँकि इसने तैश दिलाया था इसलिए गोली मारती थी, इसलिए इसको 302 के अंतर्गत इसको दंडित नहीं किया जाए, इसको आजीवन कारावास या
फांसी जैसी सज़ा जो हत्या के मामले में वो न दी जाए। कहीं ये दलील कहीं मान्य हो सकती है? आपको कैसा भी तहस दिलाया गया हो, ये आपके संस्कार हैं। आप एक अपने आप को एक हिंदूवादी पार्टी का कहते हैं रमेश भदौड़ी, और हिंदूवादी पार्टी के कहला के आपने हिंदूवादियों का ये मतलब एक आपने एक ये इस बात का हिंदुओं का इस ढंग का परिचय दिलाने की कोशिश की है। इस पर तो सबसे ज़्यादा आपत्ति हिंदू समुदाय के लोगों को है। मैं भी एक हिंदू होने के नाते बड़ा एक शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। हिंदू तो बहुत ही संयमित और बड़ी सभ्य कौम है, और वो जो है किसी चीज़ का प्रतिवाद भी करती है। सामने वाला उसके लिए कितना भी अपशब्द का प्रयोग करे, लेकिन वो एक सही हिंदू उन शब्दों के दृष्टिकोण से उस पर ऐसी बलगर्टी भी नहीं उतारू होता जैसी बलगर्टी पे वो उतारू होते। और निशिकांत वो सांसद है, मुझे ध्यान आ रहा है कि जिनके बारे में जिनकी डिग्री को लेके और जो तृणमूल कांग्रेस की जो है वो सांसद हैं महुआ मोइत्रा ने, उन्होंने मतलब उस पर सवाल उठाए थे और बड़े मतलब उन संदेहों का निराकरण नहीं किया गया, उनके सवालों को दबा दिया गया। तो जिन्होंने अपने पता चला कि अपनी उसमें जो नामांकन पत्र भरा उसमें शपथ पत्र के में जो वो जो उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता का जो ब्यौरा दिया है, उस शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा ही इतना ज़्यादा संदिग्ध हो, तो ये तो जो है ये मतलब उनके वो निशिकांत तो कुछ भी कह सकते, वो भारतीय जनता पार्टी में ही निशिकांत और प्रज्ञा ठाकुर जैसे उनको पनाह मिल सकती है, उनको नेता बनाया जा सकता, उनको सांसद बनाया जा सकता। सांसद का एक डेकोरम होना चाहिए, सांसद की एक गरिमा, सांसद वही लोग बनाने चाहिए जिन्हें गरिमा का एहसास, वो भाषा से लेके हर चीज़ में वो विरोध करें, वो प्रतिवाद करें, लेकिन भाषा की मर्यादा की कोई किसी ढंग की वो मर्यादा नहीं टूटे। बहुत ही एक अच्छा प्रतिवाद किया जा सकता है, बहुत ही सशक्त प्रतिवाद किया जा सकता है भाषा के इस स्तर पर उतरे बिना। और ये सवाल दानिश अली का और उसका नहीं है, अन्य लोगों का नहीं है, ये हिंदुओं की प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो एक हिंदूवादी पार्टी का अपने को नेता, अपना सांसद बताते हुए काम किया। इससे तो समूची जो हिंदू सभ्यता वो एक तरह से प्रश्न चिन्हों के घेरे में आ गई। ये कतई एक बीइंग ए हिंदू, मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं नहीं समझता कि कोई भी सभ्य हिंदू इस ढंग की किसी बात को एक बर्दाश्त करेगा। हिंदुओं के अपने एक उसूल हैं, जो महाराजा शिवाजी हैं वो अकबर से लड़ते थे, और तमाम सारे उनके जो मतलब मुस्लिम शासक थे, आदिल शाह से उनका झगड़ा था, लेकिन उनकी औरतों के भी मामले आ गए, उन्होंने अपनी मर्यादा से कभी नीचे गई। ये हिंदू का कैरेक्टर है। हिंदुओं के आपने सारे कैरेक्टर को मतलब एक तरह से नीचे गिराने का काम किया है। आप हिंदू इस अपराध के लिए, हिंदू उसके लिए कभी भी उनको निशिकांत, उनको जो रमेश भदौड़ी उनको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। और निशिकांत की तो मैंने बताया कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो जो उन्होंने शैक्षणिक योग्यता, अगर एक सही तरीके की सरकार होती या कभी निष्पक्ष सरकार आएगी तो हो सकता है कि निशिकांत को तो जेल जाना पड़े, गलत अपने सर्टिफिकेट देने के लिए नामांकन पत्र के साथ में हो सकता है उनके जेल जाने की नौबत आ जाए, तो मैं उनकी तो बात क्या करूं। तो ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी उस बारे में कुछ ना कुछ अपनी राय रखते होंगे। अगर वो हमसे सहमत हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर हमसे वो असहमत हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर हमें उन्हें अगर हमारा चैनल फ्री लग रहा हो तो उस चैनल को कृपया वो इतनी ज़रूर करें कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें बल मिल सके और हम और ज़्यादा अपनी हौसले के साथ में इस पत्रकारिता को बरकरार रख सकें। जय हिंद, जय भारत।